बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल ये है कि शहदा के जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं। जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसने फिर ख़ुद से ये बताया और इस बात का एतराफ़ किया कि वहाँ पे लोग शहीद हुए हैं। 6 शहरियों के बारे में उन्होंने कन्फर्म किया और 3 पुलिस वालों के बारे में भी कह रहे हैं कि 3 पुलिस वाले भी शहीद हो गए इस लड़ाई में। और ये जो पुलिस वाले हैं ये आज़ाद कश्मीर के पुलिस वाले हैं। इस बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी चौंका देने वाली बात है, लेकिन मैंने ये बात सुनी थी आज से लगभग 1 साल पहले और मुझे ये बात बताई थी जनाब अहमद फरहाद साहब ने। अहमद फरहाद साहब का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से, वो एक शानदार शायर हैं, सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे मुकर्रर हैं। तो अहमद भाई से मुलाकात हुई उस वक्त जब वो जबरी तौर पे एजेंसियों की कैद में लापता थे। तो जब ये मामला मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में बहुत उठा तो एजेंसियों ने उन्हें आज़ाद कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले पुलिस उन्हें लेना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर ज़बरदस्ती उनके हवाले किया गया और उन्हें कहा गया जी अपने खाते इसको डालें आप। तो वहाँ अहमद फरहाद साहब ने मुझे बताया था उस वक्त कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस की हिरासत में। एक तो पुलिस ने उन्हें यह कहा था कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, जो आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है हम आपकी साइड पे हैं और आपके साथ गलत हो रहा है। दूसरा, वहां पे क्योंकि उनके साथ अहमद फरहाद का ये एक खूबी है कि वो जहां बैठते हैं वहां पे एक महफिल लगाते हैं और लोग उनसे बात करना चाहते हैं। वो बहुत सोशल इंसान है, बहुत ज्यादा इंसान दोस्त आदमी है। तो वो पुलिस वालों ने भी उनसे बहुत बातें की, हत्ता के ऑफिसरान ने भी बातें की उनके साथ। तो उस वक्त उनके ऊपर जो इंकशाफात हुए वो उन्होंने मुझे बताए थे। उन्होंने कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी, जब पिछली मरतबा आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी निकली तो वो ये चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर के कुछ पुलिस वाले शहीद हो जाएं या उनका खून बह जाए। अगर आज़ाद कश्मीर के पुलिस वाले मारे जाएंगे तो फिर हम 9 मई की तरह का एक बड़ा ऑपरेशन आज़ाद कश्मीर में करेंगे और मीडिया को साथ मिलाकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा करके इन्हें अलग करके अवामी एक्शन कमेटी को, इनके लोगों को गिरफ्तार करेंगे। वो 5-10 हज़ार बंदा भी हम जेलों में डाल देंगे। यह पूरा एक मंसूबा था जो मुझे उस वक्त अहमद फरहाद साहब ने बताया। वो चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं, उनके लिए हालात बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा होता है और उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में, जो उनकी फैमिली के साथ हुआ, जो उनके साथ हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात उस वक्त बताई थी और आज मैं वो होता हुआ देख रहा हूं। मुजाहिरीन में से कई लोगों ने यह दावा किया और जो वहां जर्नलिस्ट हैं उन्होंने दावा किया जी पुलिस वालों को मुजाहिरीन ने नहीं मारा, इन्हें गोली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारी है। और कई जगह पे पुलिस वाले कह रहे हैं हम लोगों से लड़ना नहीं चाहते, आप क्यों हमसे तशद्दुद करवा रहे हैं हमारे अपने लोगों के ऊपर। इनके मुतालबात है उनको एंगेज करें, उनके साथ बात करें और लोग पुरअमन है। लेकिन दूसरी तरफ से गोली चलती है और मुजाहिरीन जो है वो उठाकर लेकर जा रहे हैं पुलिस वालों को इलाज करवाने के लिए। जहां पुलिस वाले जख्मी हो, बहुत सारे पुलिस वाले कई जगहों पे मैंने देखा पहाड़ियों पे, सड़कों पे लेटे हुए हैं, निढाल हो गए, बुरी हालत हो गई उनकी। और ये सारे जो आज़ाद कश्मीर के पुलिस वाले, उनको रेस्क्यू कौन कर रहा है? आज़ाद कश्मीर के शहरी, जिन्हें ये मारते हैं, मारते 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 निढाल हो जाते हैं, फिर वही शहरी आके इनको रेस्क्यू भी करते हैं। जो इस्लामाबाद पुलिस आई है या बाकी लोग आए वो इनको छोड़ के चले जाते हैं। एफसीबी इनका ख्याल नहीं रख रही। तो आज़ाद कश्मीर पुलिस के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब एहसास पैदा हो रहा है और कुछ इतलात ये आ रही है कि आज़ाद कश्मीर पुलिस ये नहीं करना चाहती जो उनसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अब हरमीत सिंह साहब ने एक और दीगर कुछ और लोगों ने भी ये ट्वीट किया एक वीडियो को। यहां पे इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां जो है वो दरख्तों के साथ टांगी हुई हैं। रात के वक्त की वीडियो है, अंधेरा है वहां पे, लेकिन एक शख्स वीडियो बना रहा है। इस्लामाबाद पुलिस की जो वर्दियां, यूनिफॉर्म है, अब वो लोग कहीं काबू आ गए मुजाहिरीन के, तो उनके यूनिफॉर्म जो है वो दरख्तों पे टांगे हुए हैं और लाइन से टांगे हुए वो नजर भी आ रहे हैं। अब ये सिचुएशन किसको सूट करती है? ये मनाजिर कहां देखे जाएंगे? पूरी दुनिया में देखे जाएंगे। अब ये कोई जानबूझकर कर रहा है या शहरी कर रहे हैं? शहरी तो वो क्लेम कर रहे हैं बार बार अवामी एक्शन कमेटी वाले कि हम पूरी तरह से पुरअमन है, हम किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं कर रहे। और बेशुमार मनाजिर मैंने देखे कि वो रेस्क्यू कर रहे हैं खुद को मारने वालों को भी। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुतहरिक हो गए। बर्मिंघम में एक वाकया पेश आया, कॉन्सुलेट
जो वहाँ पे बर्मिंघम में है पाकिस्तान की, उसकी जो बैक साइड है वहाँ से निकल के भागने की कोशिश कर रहे थे, ये निकल के चुप करके जा रहे थे कौंसल जनरल। तो कश्मीरी नौजवानों ने घेर दिया उनकी गाड़ी को, रोक लिया, एहतजाज शुरू कर दिया कि तुम मुलाजिम हो, हमारी बात क्यों नहीं सुनते, हमारे लोग शहीद किए जा रहे हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम रोज़ाना आएंगे यहाँ पे। और हमने बार बार कहा कि हम कौंसलेट में आके अपने एक नुमाइंदे को भेज के अंदर एक बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। लेकिन वो बैक साइड से निकल रहे थे, वहां से जाके शहरियों ने रोक लिया और लोग के वहां पे उन्होंने शदीद एहतजाज किया। अब जो बड़ी खबर है इसमें वो ये है कि आज के दिन में कश्मीरी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर की जो टोटल आबादी है वो 4 से 5 मिलियन के बीच में है, लगभग 40 से 50 लाख के बीच में। ये बहुत बड़ी आबादी नहीं है, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है। अब ये लोग बढ़ेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ और उनका ये दावा है कि मुजफ्फराबाद जाने के बाद वो अवामी हुकूमत कायम करेंगे और इस हुकूमत को गिरा देंगे। अब इन लोगों को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर शेल्स, बहुत बड़े पैमाने पर हथियार और वसाइल जो है वो वहां पे पहुंचाए गए हैं मुजफ्फराबाद में, और नफरी भी तैनात की गई है। आज पूरी ताकत के साथ आज़ाद कश्मीर के शहरियों का दावा है कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और ये मामला लंबा होता जा रहा है। आज 5वें दिन में ये सूरत हाल दाखिल हो गई है। 28 तारीख से ये सूरत हाल ख़राब हुई है, फिर 29, 30, 1 और अब 2 तारीख है। 2 तारीख तक जूं का तूं ये सारा मामला चल रहा है। सरकारी मशीनरी का, वसाइल का और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हमने देखा है। दोनों तरफ से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। जो अवामी एक्शन कमेटी बता रही है वो नुकसान बहुत ज्यादा है, शोहदा का भी, जख्मियों का भी, वो बहुत बड़ा है। लेकिन जो सरकार बता रही है वो उतना बड़ा नहीं है। लेकिन इन बिटवीन भी अगर कहीं पे है तो ये एक बड़ा सानिया है और ये साने के अंदर मजीद तब्दील हो सकता है। मुज़ाकरात बार बार नाकाम हो रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है उसके ऊपर से कब्जा छोड़ने पर राजी नहीं हो रही। और नाज़रीन, एक चीज़ और आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनमें से किसी ने भी आज़ाद कश्मीर के इस इंसिडेंट की कवरेज नहीं की, बल्कि वो चला रहे कि जी नाकाम हो गया, निकला ही कोई नहीं, कोई एहतजाज नहीं हो रहा। वो तस्वीर का एक ऐसा रुख पेश कर रहे हैं जिसमें तस्वीर है ही नहीं। यानी जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है वो दिखाना तो दूर की बात, उसका बिल्कुल उलट वो बयान कर रहे हैं। इसी तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो रहा था 1971 में। सहाफियों का एक वफद भेजा गया, उन्होंने आके जिस तरह की रिपोर्टिंग की, उन्होंने कहा जी उधर सत्ते खैरा ने सब ठीक है, बांग्लादेश में कुछ ऐसा नहीं है, हालात बड़े कंट्रोल्ड हैं, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, कोई कामयाबी नहीं हो रही। और फिर सारी सूरत हाल बदल गई। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।